Good morning, student. We are discuss about chapter gravitation, in which we have already discussed the universal law of gravitation and its numerical in previous two videos. The third video, in which we have discussed about importance of universal law of gravitation. मतलब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या यूजेज है, क्या क्या एप्लीकेशन है इन अवर डेली लाइफ आर in our solar system, etc. So let's start. The gravitational force plays an important role in nature. इसके बहुत सारे रोल हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं हमारे नेचर में. First, all the planets revolve around the sun due to the gravitational force between the sun and planets. जितने भी planets होते हैं वो sun के अराउंड मूव करते हैं. आगे हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे. केप्लर्स लॉ. केप्लर्स ने बताया कि सन जो होता है वो एक सेंटर पे होता है, उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव होते हैं. तो जो प्लैनेट होता है वो मूव करता है सन के अराउंड. क्यों मूव करता है? क्योंकि उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज होता है. सन में भी मास है और जो प्लैनेट उसके आगे जो चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है उसमें भी मास है, और दो मासिव पार्टिकल के बीच न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है. न्यूटन ने यही बताया कि एक मासिव पार्टिकल m हो, दूसरा m1 और m2 हो, तो उनके बीच एक फोर्स लगेगा. तो ये सन और ये एक प्लैनेट, सन और प्लैनेट के बीच भी एक फोर्स लगेगा. तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण द फोर्स रिक्वायर्ड बाय ए प्लैनेट टू मूव अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. और प्लैनेट को जो सन के अराउंड मूव करने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. मतलब कि प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव करता है, एलिप्टिकल पाथ में मूव करता है, और इस एलिप्टिकल पाथ में मूव करने के लिए उसे जो रिक्वायरमेंट है वह ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए. तो फर्स्ट यूज यही है कि जितने भी प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. And this force is provided by gravitational force of attraction between the planet and source. Gravitational force is responsible for the existence of solar system. इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारे सोलर सिस्टम के लिए ज़रूरी है, या सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो सोलर सिस्टम नहीं होगा. सोलर सिस्टम में क्या होता है, सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं या जितने भी प्लैनेट्स हैं, सेटेलाइट हैं, ये सब सारे सोलर सिस्टम कहलाते हैं. तो ये सोलर सिस्टम अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं हो तो ये सन के जो है अट्रैक्शन फोर्स से बाहर चले जाएंगे और ये प्लैनेट मूव करते हुए बहुत दूर निकल जाएंगे. तो पहला इम्पोर्टेंस इसका यही है कि हमारा सोलर सिस्टम अगर एग्जिस्ट करता है तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड, टाइड्स इन ओशियन आर फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द वाटर इन ओशियन. ओशियन में जो टाइड्स होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स मून और वाटर के बीच जो होता है उसके बीच कारण होता है. तो ज़्यादा डेप्थ में इसको नहीं पढ़ना है, बस सिंपल. थर्ड वन, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्लैनेट एंड सैटेलाइट डिसाइड वेदर ए प्लैनेट हैज ए सैटेलाइट और नॉट. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिसाइड करता है कि प्लैनेट का सैटेलाइट होगा कि नहीं. सैटेलाइट हम लोग जानते हैं जैसे अर्थ का सैटेलाइट मून है, तो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, कुछ नेचुरल सैटेलाइट होते हैं. अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो है मून है. उसी तरह जो टेलीविज़न के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है या वेदर इन्फॉर्मेशन के लिए जो सैटेलाइट यूज़ किया जाता है, इसको हम नेचुरल सैटेलाइट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. तो यहाँ नेचुरल सैटेलाइट की बात हो रही है. ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ए प्लैनेट एंड सैटेलाइट डिसाइड वेदर ए प्लैनेट हैज ए सैटेलाइट और नॉट. अगर उसके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है तो सैटेलाइट होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है या बहुत वीक है तो सैटेलाइट नहीं होगा. सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द प्लैनेट्स लाइक मरकरी एंड वीनस इज़ वेरी स्मॉल. मरकरी और वीनस का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही स्मॉल है,
देयरफॉर दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव एनी सैटेलाइट्स। आपको पता होगा कि वीनस और मरकरी का कोई प्लैनेट सैटेलाइट नहीं है। इस तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है का मतलब है वो बहुत ही वीक है, इतना वीक है कि हम उसको निगलेक्ट कर लें। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होते हैं, जो टीवी चैनल के या फिर मोबाइल रेडियो के, ये जो सैटेलाइट हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। ये अगर रिवॉल्व करते हैं तो इसका रीजन भी अर्थ और सैटेलाइट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है। विदाउट ग्रेविटेशनल फोर्स दे कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। एंड लास्ट वन, वी स्टे ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अस। अगर हम अर्थ पे स्टे कर रहे हैं तो ये इसका रीजन भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो मासी ऑब्जेक्ट के भी, अर्थ के अंदर भी मास है, हमारी बॉडी में भी मास है, इन दोनों के बीच भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि हमें इस सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे स्टे कर। तो ये इम्पोर्टेंट्स है। इस इम्पोर्टेंस की वजह से जो है कुछ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के कुछ इम्पोर्टेंट्स है जो यहाँ पे गिवन है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।